आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बात आम होती जा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के निगाह में खटक रहा है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। जो व्यक्ति किसी से दुश्मनी रखता है वह नहीं चाहता है कि उसका दुश्मन सुकून से रहे, क्योंकि उसे अपने दुश्मन को परेशान हालत में देखकर मजा आता है। ऐसे में जब एक सज्जन व्यक्ति परेशान एवं अंतर्द्वंद में उलझा नजर आता है तो वह हमारे लिए एक तकलीफ देह बात होती है। इसीलिए आज आपको महान आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ ऐसी रणनीतियों को बताएंगे जिससे कि न सिर्फ आपका जीवन आनंदमयी बन जाए और आप खुशी से भर जाएं, वरन आपका दुश्मन भी आपके कदमों में गिड़गिड़ाने लगे। ये रणनीतियां हैं: नंबर 1, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। नंबर 2, दुष्ट या बुरे व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो। नंबर 3, दुश्मन को कभी घायल करके मत छोड़ो। नंबर 4, बल की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करो। नंबर 5, जो बोलना हो हमेशा मुंह पर बोलो। नंबर 6, अपने दुश्मनों से कभी नफरत मत करो। नंबर 7, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक दो। नंबर 8, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। अब आइए दोस्तों, इन सभी 8 रणनीतियों को एक एक कर विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो कि अपने हिसाब से गुस्सा करता है, न कि दूसरे के उकसावे पर गुस्से में आ जाता है और बेकाबू हो जाता है तथा गुस्से में आओ बाव बकने लगता है। अतः हमेशा अपने गुस्से को अपने काबू में रखिए। कब गुस्सा होना है, कब गुस्सा नहीं होना है, यह आपको पता होना चाहिए। ऐसा करने से आप अचानक उत्तेजित नहीं होंगे और कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे आपका दुश्मन आप पर हावी हो। अतः पूरी कोशिश करिए कि आप अपने गुस्से को अपने काबू में रख सकें, और गुस्सा तभी जब आप उसे महसूस करें कि आप गुस्सा करना जरूरी है, दूसरे के हिसाब से गुस्सा नहीं। क्योंकि दूसरे के हिसाब से यदि आप गुस्सा किए तो निश्चित तौर पर आप न सिर्फ अपने आप को हराएंगे बल्कि आपको नुकसानदायक भी हो। नंबर 2, दुष्ट या बुरे व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दुष्ट है वो कभी भी अपनी दुष्टई से बाज नहीं आता है। वह निश्चित तौर पर आपके साथ कभी न कभी दुष्टई करेगा ही करेगा। आप सोचें, क्या सर्प कभी फन काटने से और काटने से रुक सकता है? नहीं रुक सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ही है फन काटना और लोगों को डसना। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति की प्रकृति होती है दूसरों को हर समय परेशान करना, दुष्टई करना दूसरे के साथ। अतः दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करिए। दुष्ट व्यक्ति कभी भी दूसरे के भरोसे के लायक होते भी नहीं है। इसलिए यदि दुष्ट व्यक्ति हैं तो उनसे सदा दूर रहिए और उन पर कभी भरोसा मत करिए। निश्चित तौर पर इससे आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएंगे कि आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, वह चाहे जो हो। अतः सफल होने के लिए, दुश्मन को अपनी निगाहों में गिराने के लिए, दुश्मन को कमजोर करने के लिए दुष्ट या बुरे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दुश्मन को कभी भी घायल करके मत छोड़ो। दोस्तों, रोग, सांप और शत्रु को अगर अधूरा आप छोड़ दिए तो ये फिर पनपते हैं और आपको अगली बार ज्यादा परेशान करेंगे। अतः कभी भी रोग को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक कि रोग पूरा ठीक न हो जाए अच्छी तरह दवा करिए। सांप को भी अधमरा मारकर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो निश्चित तौर पर आपको काटेगा। इसी तरह से शत्रु को भी घायल करके मत छोड़िए। अच्छा है कि उसे घायल करिए ही मत, प्रेम से निकल जाइए उससे दूर। अथवा यदि उसे घायल कर रहे हैं, उसे वार कर रहे हैं, तो पूरी तरह जान से मार दीजिए, पूरी तरह उसे खत्म कर दीजिए। अन्यथा वह दुश्मन आपको निश्चित तौर पर परेशान करेगा, क्योंकि घायल व्यक्ति प्रतिशोध से भर जाता है और किसी न किसी माध्यम से कभी न कभी जब उसे मौका मिलेगा तो वह इसका बदला जरूर लेता है। इसलिए कोशिश करिए कि दुश्मन को कभी भी घायल करके मत छोड़िए, उसे पूरी तरह हरा कर ही छोड़िए। नंबर 4, कभी भी बल की जगह बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अपने यहाँ एक कहावत है, बैल बड़ी की बुद्धि। दोस्तों, बैल के पास ताकत बड़ी होती है लेकिन उससे बुद्धि नहीं होता, इसीलिए उसे बैल कहा जाता है। वह कहीं भी आसानी से हार जाता है, उसे उसकी तुलना में बहुत कम ताकत वाला जीव भी हरा देता है। इसलिए कभी भी बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसकी जगह बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हराने के लिए बल की जगह अगर बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो वह आसानी से आपसे हार जाएगा और आपके कदमों में झुक जाएगा, क्योंकि बुद्धि ही वो ऐसी ताकत है जिसके अधीन बल रहती है। अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं किए तो बल भी बेकार हो जाती है। आप जरा ध्यान से सोचें तो बुद्धि का प्रयोग करके ही चाणक्य ने घननंद को हराया था। बल का प्रयोग करते तो उसे नहीं हरा पाते, क्योंकि वह चाणक्य की तुलना में महान शक्तिशाली था। अतः कभी भी किसी को हराने के लिए बल की जगह बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। यह सफलता का एक बहुत बड़ा राज होगा, जिससे दुश्मन निश्चित तौर पर आपके कदमों में होगा। नंबर 5, जो भी बोलना हो हमेशा मुंह पर बोलिए।
जो पीठ पीछे बुराई करता है वह व्यक्ति पसंद नहीं किया जाता। अतः किसी से कोई भी नाराजगी हो, कोई भी गिला शिकवा हो, कुछ भी बात हो, सदा उसके मुंह पर बोलिए। इससे उसका सम्मान भी बना रहेगा और अगर वास्तव में वो गलत है, साथ साथ वह आपका सम्मान भी करेगा। अन्यथा अगर उसकी बुराई कहीं और किए हैं या उसके संदर्भ में कुछ भी कहीं और बोले हैं तो वह आपसे कुछ हो चाहे न हो नाराज जरूर होगा। तो ऐसे में किसी की नाराजगी मोल लेने से अच्छा है कि जिसके विषय में जो भी बोलना है उसके मुंह पर बोलिए, उसके पीठ पीछे मत बोलिए। पीठ पीछे तो दुश्मन ही बोलते हैं और कमजोर व्यक्ति बोलते हैं। आप न कमजोर हैं और न ही बुज़दिल हैं, इसलिए जो भी बोलिए मुंह पर बोलिए। आपका सम्मान सामने वाला जरूर करेगा, इससे दुश्मन भी आपके सामने जरूर झुकेगा। अतः पूरी कोशिश करिए कि जब भी बोलेंगे कोई भी बात सामने वाले के मुंह पर ही बोलेंगे, उसके पीठ पीछे उसकी कोई भी बुराई न तो करेंगे न तो कुछ उसके विषय में बोलेंगे। नंबर 6, कभी भी अपने दुश्मनों से भी नफरत मत करिए, क्योंकि यदि आप नफरत का बीज बो रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने मन में बीज बोते हैं। इससे आपका शारीरिक और मानसिक नुकसान होता है, क्योंकि दुश्मन को पता भी नहीं है कि आप उसके प्रति नफरत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ आपको पता है। इससे आपका मन और तन खराब होता है। अतः कभी भी किसी से नफरत मत करिए, सबसे प्रेम करिए। इसी बहाने कम से कम आप अपने मन में प्रेम का बीज बोएंगे तो आपका मन, आपका तन प्रेम से भर जाएगा और आप बहुत ही सुकून महसूस करेंगे ऐसा करके। इसलिए एक सफल जिंदगी जीने के लिए, दुश्मन को अपने पैरों में गिराने के लिए, दुश्मन को कमजोर करने के लिए सदा किसी भी व्यक्ति से नफरत मत करिए, प्रेम करिए सबसे, चाहे वो उसका जो नेचर है। क्योंकि अगर वो गलत है तो उसका भाग्य हो जाने, उसका कर्म हो जाने। आप प्रेम का बीज बोएंगे तो सदैव प्रेम ही अंकुरित होगा आपके मन में, जिसका फायदा आपको मिलेगा। आपका मन तन प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएंगे आप। अतः दुश्मन से भी कभी नफरत मत करिए। दोस्तों, अगर आपके हाथ में जहर फैल जाए तो उस हाथ को काटकर फेंक दीजिए, नहीं तो आपका पूरा शरीर जहरीला हो जाएगा, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। अतः पूरी कोशिश ये करिए कि जितने जहरीले व्यक्ति से आपका संबंध हो उनसे संबंध खत्म कर दीजिए, उनको दूर रखिए। क्योंकि छोटे छोटे ऐसे जहर हैं जो आपको पूरी तरह जहरीला बना देंगे और आप इससे एक दिन अपने आप को खत्म कर लेंगे। इसलिए आपके हाथ में जहर है, यह सांकेतिक शब्द है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके संबंधों में जहर है तो उन संबंधों को खत्म कर दीजिए। ऐसे संबंध का कोई फायदा नहीं जो सदैव जहर लेकर चलते हैं और आपके जीवन में जहर फैलाते हैं। दोस्तों, एक सफल जिंदगी के लिए एक सबसे बड़ा राज है लोगों के लिए बहारा बन जाना। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है और आप जानते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता 100% सही है, तो आप कतई लोगों के लिए बहारे बन जाइए। क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, इसलिए आपके ऊपर कभी व्यंग कसेंगे, कभी मजाक बनाएंगे, कभी आपको गलत रास्ता दिखाएंगे। अतः इन मजाकों से, इन गलत रास्तों से बचने के लिए आपको बहारा बनना पड़ेगा। उनकी कही हुई बातों को अनसुनी करनी पड़ेगी, जिससे लगातार बगैर रोक टोक के आप आगे बढ़ सकें और अपना विकास कर सकें और सफल व्यक्ति बन सकें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं, अर्थात आप लोगों के लिए बहारे बन जाते हैं, तो एक समय जरूर आएगा जबकि आप एक सफल इंसान बनेंगे और आपकी सफलता जितनी बढ़ेगी आपका दुश्मन उतना ही आपके सामने कमजोर होता जाएगा और आपके पैरों में गिरता चला जाएगा। अतः सफलता के लिए जरूरी है कि आप लोगों के लिए बहारे जरूर बने।